तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अजरबैजान तुर्की के हथियारों के दम पर सातवें आसमान में उड़ रहा है और इसी घमंड के चक्कर में अजरबैजान ने भारत को भी गीदड़ भभकी दी थी। परंतु इसके 24 घंटे बाद ही कुछ ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसको यदि भारत पूरा कर देता है तो अजरबैजान तो छोड़ो, तुर्की की भी हेकड़ी निकल जाने वाली है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल भारत और आर्मेनिया की दोस्ती को लेकर अजरबैजान ने कहा था कि जो अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को भारत हथियार दे रहा है वो भारत का एक अमित्र कदम है। और साथ में अजरबैजान यह भी बोला था कि आर्मेनिया को कितने ही एडवांस हथियार भारत क्यों ना दे दे, परंतु हमारे पास जो हथियार हैं उनसे हम आसानी से भारत के इन हथियारों को नष्ट कर देंगे। और यहां पर अजरबैजान को तुर्की की तरफ से मिले हथियारों का घमंड है, जिस घमंड के कारण अजरबैजान सातवें आसमान पर उड़ रहा है। परंतु आज भारत और आर्मेनिया को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि आर्मेनिया के पास सुखोई 30 SM नाम के 4 फाइटर जेट हैं, जो कि आर्मेनिया ने नागानो काराबाख की लड़ाई से पहले रशिया से लिए थे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि नागानो काराबाख की लड़ाई के अंदर आर्मेनिया की वायुसेना इन फाइटर जेटों का उपयोग नहीं कर पाई, क्योंकि इन फाइटर जेटों को उड़ाने का जो अनुभव है वो आर्मेनिया के पायलटों के पास नहीं था। और प्रशिक्षण न होने के कारण आर्मेनिया की वायुसेना की तरफ से इस सुखोई 30 SM का उपयोग नागानो काराबाख की लड़ाई के अंदर नहीं किया जा सका। और एक और बड़ी बात यह थी कि हमला करने के लिए आर्मेनिया के पास सुखोई 30 MKI में केवल रॉकेट ही लगे थे। और आप सभी जानते हो कि पूरे फाइटर जेट के लिए मिसाइल और लेजर गाइडेड बम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तभी वह दुश्मन के ऊपर कहर बरपा सकता है। और आर्मेनिया चाहता था कि इंडियन एयरफोर्स इन सुखोई 30 SM फाइटर जेट को उड़ाने का जो प्रशिक्षण है वो आर्मेनिया के पायलटों को प्रदान करें। और इसके बारे में पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, परंतु अब जब अजरबैजान और भारत के बीच में बयानबाजी को लेकर तनातनी बढ़ चुकी है तो यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक आर्टिकल भी देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में बढ़ते हुए संघर्ष को देखते हुए आगे चलकर भारत आर्मेनिया के पायलटों को Su-30 SM को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे सकता है। इसके अलावा Su-30 SM में लगाने के लिए भारत अपनी अस्त्रा MK1 मिसाइल, भारत के स्वदेशी लेजर गाइडेड बम और भारत ही नहीं दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को भी आर्मेनिया को दे सकता है। और यदि एक बार इस क्षेत्र के अंदर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चली जाती है तो अजरबैजान तो छोड़ ही दो, तुर्की के भी नाक में आर्मेनिया की एयरफोर्स दम करके रख देगी। बाकी आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को ऐसे हथियारों को मुहैया कराना चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।